नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो है डिफरेंट क्रॉप्स के सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो है क्या आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि उनके जिस सीड का कंटेमिनेशन ना हो। इसके लिए हम जो है क्रॉप्स के बीच में जो है आपका कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। आपका जैसे फाउंडेशन सीड है उसके लिए आपका आइसोलेशन डिस्टेंस आपका हम ज़्यादा रखते हैं। सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखते हैं। तो आज हम जो है डिफरेंट क्रॉप्स में जो है क्या आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन से जो आपके फिक्स रहते हैं कि अगर पूछ देता है कि फाउंडेशन सीट के लिए कोई भी क्रॉप दे देगा आपको, तो फाउंडेशन सीट के लिए क्या है उसमें डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए आपसे में दिया रहा है आप लोग। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपका जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स मतलब आपका जो भी जिनमें आपका जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑर्गन जो होते हैं, फीमेल ऑर्गन जो होते हैं एक ही फ्लावर में होंगे या अलग अलग फ्लावर में होंगे, लेकिन एक ही जो आपके जो प्लांट पे होंगे, तो उनमें क्या क्या आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जैसे क्रॉप्स सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आपको याद होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। ठीक है, राइस हो गया। इसके अलावा दूसरा आपका जो व्हीट, उसके बाद आपका बार्ली, उसके बाद आपका जो है सोयाबीन, उसके बाद आपका जो है ग्राउंडनट हो गया। राइस, व्हीट, बार्ली, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ओट, फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट मतलब आपका जो है रागी। ठीक है, इन सभी के लिए हम जो है आपका फाउंडेशन सीड के लिए आपका जो इन सभी का आपका जो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें डिस्टेंस हमें जो आपका जो 3 मीटर रखनी है। डिस्टेंस हमेशा आपका जो मीटर में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सर्टिफाइड सीड के लिए भी डिस्टेंस आपको जो है 3 मीटर रखनी है। तो ये तो काफ़ी ईजी हो गया कि फाउंडेशन सीड हो या आपका सर्टिफाइड सीड हो, दोनों में आपका जो 3-3 मीटर रखना है। ठीक है, ईजी है, ये तो सही है, कोई बात नहीं है। अगली हम बात करते हैं आपका जो है, जैसे अगर मिनी का जो आपका जो है आपका जो हाइब्रिड सीड पूछ दिया, जैसे आपका जो राइस हो गए, राइस, उसके अलावा व्हीट, और उसके अलावा नेक्स्ट है आपका बार्ली। तो इनका जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन अगर पूछ देगा तो आपका फाउंडेशन अगर इनको बना लो आप लोग हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड के लिए हम बात करेंगे फाउंडेशन सीड में तो क्या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपका जो 200 मीटर, और सर्टिफाइड के लिए हम बात करेंगे तो आपका जो है 100 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई आपको जो है राइस, व्हीट और बार्ली। अगर हाइब्रिड की बात करेगा तो आपका जो 200 मीटर, और सर्टिफाइड सीड की बात करेगा तो आपका जो 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो पल्स जो भी आपकी पल्स क्राफ्ट हैं कुछ आपकी जो है, जैसे उसमें आप केवल आपका अरहर का छोड़ दो, तो अरहर के अलावा जो भी आपके हैं सभी का जो आपका ये आपका जो डिस्टेंस आपका जो एक ही रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपका जो है ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम मतलब आपका जो उर्द, समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद आपका जो ग्रीन ग्राम, फील्ड पी, चिकपी, उसके बाद आपका जो लथाइरस, काउपी। तो इन सभी के लिए जो हम बात करेंगे आपका जो आइस फाउंडेशन सीट के लिए क्या डिस्टेंस होना चाहिए आपका जो है, तो आपका 10 मीटर। ठीक है, और सर्टिफाइड सीट के लिए क्या होना चाहिए आपका जो है आपका 5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे आपका जो है आपका ये हो गया आपका लेंटिल, उसके अलावा आपका जो है आपका टोमेटो। तो इन दोनों के लिए आपका जो कितना होना चाहिए आपका जो है, इन दोनों के लिए आपका जो है एक ही आपका जो आपका 50 मीटर आपका जो फाउंडेशन सीट के लिए हो गया, और 25 जो आपका जो है आपके सर्टिफाइड सीट के लिए हो गया। टोमेटो की बात करेंगे, टोमेटो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना। इसके लिए आपका डिस्टेंस हम वही रखते हैं 50 और आपका जो 25, 50 और 25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में देखते हैं पहले, चलिए ये हो गया आपका जो, इधर हम लिख देते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में सनफ्लावर हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर हो गया, इसके अलावा आपका जो है नाइगर हो गया, रेपसीड हो गया,
या आपका जो मस्टर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेज भी है। इन सब में आपका जो आइसोलेशन डिस्टेंस आपका क्या हो जाए, फाउंडेशन शीट की हम बात करेंगे तो आपका जो 400 और सर्टिफाइड की बात करेंगे तो आपका 200, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सनफ्लावर हाइब्रिड की बात करेंगे तो सनफ्लावर हाइब्रिड, तो इसके लिए आपका डिस्टेंस जो है आपका अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान देना कि सनफ्लावर का हाइब्रिड पूछ रहा है तो उसके डिस्टेंस का नीचे आपका जो है 600 मीटर आपका जो फाउंडेशन शीट के लिए, सर्टिफाइड के लिए आपका जो है 400 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो है परमिलेट, एक हफ्ता आता है परमिलेट का। अगर नॉर्मल वाला है परमिलेट तो उसके लिए परमिलेट के नॉर्मल में आपका जो है 400, सेम यही प्रोसेस, और सर्टिफाइड शीट के लिए आपका जो है 200, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें आपका परमिलेट हाइब्रिड की बात करेगा तो उसमें आपका जो है डिस्टेंस तक बढ़ जाएगा। इसमें 1000 आपका फाउंडेशन शीट के लिए, जबकि सर्टिफाइड के लिए आपका जो है आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्रॉप जैसे आपका जो है कैबेज कॉलीफ्लावर सबके लिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना आप लोग, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ठीक है। कैबेज और कॉलीफ्लावर आपका बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कैबेज और कॉलीफ्लावर के लिए क्या होता है, तो इनके लिए डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं हम 1600 मीटर आपके जो है इसके लिए फाउंडेशन शीट के लिए, 1000 मीटर हम जो आपका रखते हैं इसके लिए सर्टिफाइड शीट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो क्रॉप्स हैं क्रॉस पोलिनेटर में ही आपके जो है उसकी डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ये आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता ही दिया। टोमेटो हो गया, आपका कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। इसके अलावा आपका जो भी हमारे जो भी पल्स क्रॉप्स हैं वो आपके क्लियर हो ही गए आपके जो है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो कैबेज कॉलीफ्लावर हो गया, उसके बाद कुकुरबिट्स भी आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकुरबिट्स हो गया, और कुकुरबिट्स के अलावा कुकुरबिट्स हाइब्रिड जो होते हैं कुकुरबिट्स में आपका जो 1000 और आपका जो 500 हाइब्रिड की बात करेगा तो इस कंडीशन में आपका जो है डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं कुकुरबिट्स आपका जो है हाइब्रिड। कुकुरबिट्स हाइब्रिड में आपका जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपका जो है 1500 और आपका जो 1000 मीटर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्रॉप्स है आपका कैस्टर हो गया, कैस्टर और कैस्टर हाइब्रिड दोनों ही कंडीशन है आपकी। हाइब्रिड थोड़ा सा अगर पूछेगा तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है। कैस्टर के नॉर्मल पूछेगा तो आपको जो है 300 और इसमें 150, अगर हाइब्रिड पूछेगा तो आपका जो है 1000 और इसमें आपका जो है 300, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो टोबैको की, टोबैको और नॉर्मल ये आता है, ये आपका टोबैको हाइब्रिड, ठीक है। टोबैको हाइब्रिड की बात करेगा तो नॉर्मल जो टोबैको होता है उसमें आपका जो है 3, इसमें भी 3। हाइब्रिड की बात करें तो आपको जो है डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देनी होगी, आपके 50 मीटर और आपका जो है 30 मीटर, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो ओनियन है, ओनियन में अगर बल्ब का पूछे, बल्ब के लिए अलग है, सीड प्रोडक्शन के लिए आपका अलग है। सीड प्रोडक्शन के लिए आपका जो है अलग है। बल्ब के लिए हम बात करेंगे तो आपका 5 है, 5 इसमें भी 5। सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1000 और इसमें आपका जो है 500, ठीक है। इतने हो गए, ये तो हमारे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स मतलब आपको जैसे क्या होता है, आपका जो है उनमें जो पॉलिनेशन अगर होगा तो आपका जो है प्रायः जो क्या होगा, आपका जो क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसलिए उन्हें बोलते हैं आपका जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। तो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड में सबसे पहले हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका सबसे पहले आपका जो है अरहर, ठीक है। अरहर हो गया, अरहर के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, तो डिस्टेंस आपका 250 और 100, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी हमारे फाइबर क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन हो गया,
इसके अलावा आपका कॉटन एंड जूट, तो दोनों के लिए हम डिस्टेंस आपका जो एक ही रखते हैं 50 फाउंडेशन के लिए, 30 आपका जो सर्टिफाइड शीट के लिए। इसके बाद अगली जो क्रॉप्स है उसके बाद कहते हैं आपका ब्रिंजल। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है यूपी कैडेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिंजल के आपके जो फाउंडेशन शीट के प्रोडक्शन के लिए कितनी डिस्टेंस रखनी चाहिए, तो आपको जो 200 मीटर आप फाउंडेशन शीट के लिए, सर्टिफाइड की बात करेंगे तो आपका जो है 100 मीटर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो दूसरी जो नेक्स्ट क्रॉप्स आपके जो ओकरा और आपको जो चिली, इन दोनों के लिए भी आपका जो सेम डिस्टेंस रखते हैं। कितना रखेंगे आपका जो 400 इसमें फाउंडेशन शीट के लिए, 200 आपका जो सर्टिफाइड शीट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सॉर्गम की। सॉर्गम में आपका जो है दो चीज़ें आपके, अगर सॉर्गम अगर नॉर्मल पूछा है तो उसके लिए डिस्टेंस करेंगे, और अगर वहीं पे बात करें तो आपको जो सॉर्गम हाइब्रिड की, सॉर्गम हाइब्रिड की, तो उसके लिए हम अलग डिस्टेंस देते हैं। देखिए ऐसे जो सॉर्गम हाइब्रिड का ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो आपका 200 और इसमें आपका जो 100, हाइब्रिड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा आपका 300 और आपका ये 200, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके जो है आपके सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप्स, आपके जो है उसके बाद क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप्स, उसके बाद ऑफन क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स के क्या आपके फाउंडेशन शीट, सर्टिफाइड शीट के डिस्टेंस आपके हो गए। ये आपका जो है एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। देखिए ये जो आपके जो है इसको जो है आपका जो है डेली बाय डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है याद करना। तो आप जो है कोई बात नहीं, अगर एक दो बार आप याद कर रहे हो, भूल जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार दो बार आप याद करेंगे इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से जो अगर नहीं याद हो रहा है तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो है, जैसे आपका जो टोमेटो का हो गया, ब्रिंजल हो गया, ओकरा हो गया, आपका जो है अरहर हो गया, इन सभी के जो आपके जो है फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड डिस्टेंस पूछता है, तो ये चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।